पूरे देश में फिलहाल नीट पेपर लीक का मसला चल रहा है और तमाम पेपर लीक्स का जिक्र आता रहता है। और इस बीच आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग वायरल है जिसमें आदेश दिया गया है 3 अधिकारियों के निलंबन का। मसला है 2022 की पीसीएसजे परीक्षा का, जिसमें धांधली पाई गई है। पाया गया है कि करीब 50 से ज़्यादा कॉपियां बदल दी गई थी अभ्यर्थियों की जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। इस पूरे मामले की बातचीत हम करेंगे, समझेंगे पूरा मामला क्या है। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूरा मामला देखा जा रहा है, वहाँ सुनवाई चल रही है। श्रवण पांडे नाम के अभ्यर्थी ये मामला लेकर वहाँ पहुँचे थे क्योंकि उनको आशंका थी कि जो उनके नंबर हैं वो कम हैं। उसके बाद उन्होंने जब आरटीआई डाली और उनके पास कॉपी आई तो उन्होंने नोटिस किया कि उनकी हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही है। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुँचता है और उसके बाद जो यूपीपीएससी के अधिकारी हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ गड़बड़ी हुई है। तो पूरा मामला क्या है समझने के लिए, ये समझाने के लिए हमारे साथ होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील विभू राय। विभू जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं पहले तो जानना चाहता हूँ कि श्रवण पांडे जो अभ्यर्थी हैं वो कब आपके पास आए, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी उन्होंने आपको दी कोर्ट में, उसके बाद आप लोग गए, तो शुरुआत कैसे हुई इस पूरे मामले की? ये विगत जो मई में जब श्रवण पांडे जो याचिका करता है जब आया मेरे पास, तो उसने जो मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाए उसमें उसने ये दिखाया कि पिछले 4-5 महीनों से वो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के समक्ष लगातार प्रत्यावेदनों के द्वारा अपनी कॉपीज को देखने की मांग कर रहा था। उसने ये बताया कि और कागज से भी दिखाया कि साहब 20 मई को जब वो अपनी कॉपीज को देखा तो उसने देखा कि साहब जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो कॉपी थी वो उसकी हैंडराइटिंग में लिखी ही नहीं हुई। तो उसने मेरे से संपर्क किया, मुझसे बात की और फिर हम लोगों ने मिलकर एक रिपीटिशन फाइल की जो जून के माह में प्रथम सुनवाई के लिए आई। जी, तो फाइल जब आपने की उसके बाद फिर क्या हुआ? उसने, जो आपको श्रवण ने क्या क्या बताई गड़बड़ियाँ, जो मैं बता रहा था कि हैंड राइटिंग डिफरेंट थी, किसी ने बताया कि मैं देखिए, सबसे कहीं बड़ी पढ़ रहा था गड़बड़ी तो ये। कटिंग में कि उसमें जो कॉपीज़ थी उसके कुछ पन्ने फटे हुए थे। शिकायत क्या थी पूरी मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, जो शिकायत, जो बेसिक शिकायत तो ये थी कि साहब इंग्लिश लैंग्वेज की जो कॉपी थी वो उसकी हैंडराइटिंग में लिखी नहीं हुई। और दूसरी शिकायत ये थी कि कुछ हिंदी के कुछ पन्ने ऐसे थे जो कभी करेक्ट ही नहीं हुए और गलत तरीके से उनकी इन्विजिलेशन हुआ और उसकी मार्किंग हुई। बिल्कुल, तो आप इन लोग फिर दो हाई बिंदुओं कोर्ट पे गए, हाई उसने कोर्ट अपने में क्या प्रत्यावेदन सुनवाई भी हुई दिए थे उस पूरे आयोग के मामले में? जी। कोर्ट ने जो सर्वप्रथम सुनवाई की जून के प्रथम सप्ताह में, उसमें तो जब आयोग से इंस्ट्रक्शंस मांगे तो आयोग ने सरसरी तौर पे तो ये बताया कि हाँ, देखने से ये प्रतीत होता है कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन उसके लिए उस समय आयोग ने समय मांगा और कोर्ट ने 4 सप्ताह का समय देते हुए 1 जुलाई तारीख भी लगाई थी। उसके बाद जब जवाब मांगा तो जवाब में फिर यूपीपीएससी ने क्या जवाब दिया, क्या गलतियाँ, क्या गड़बड़ियाँ मानी? नहीं, अब वो जो जवाब आया वो एफिडेविट आया कल, यानी 1 जुलाई को जो एफिडेविट आया उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मानी कि ये जो श्रवण पांडे ने जो मुद्दा उठाया कि उसकी आंसर शीट इंग्लिश लैंग्वेज की बदली गई या दूसरे की आंसर शीट उसकी आंसर शीट के तारतम्य में दिखाई गई, वो सही था। उसकी आंसर शीट उसको नहीं दिखाई गई थी और दूसरे के आंसर उसको चढ़ा दिए गए। आयोग ने यह भी माना कि ऐसा कम से कम 50 कैंडिडेट्स के संबंध में हो सकता है और सारी इंक्वायरी जो उसने, आयोग ने 6 मेंबर एक कमेटी बनाई थी, वो इंक्वायरी रिपोर्ट भी कोर्ट के समक्ष सील कवर में प्लेस की। तो ये 50 अभ्यर्थियों का मामला जो है, इसको लेकर जो जज थे उन्होंने कुछ टिप्पणी की क्या यूपीपीएससी से, और कुछ जवाब मांगे कि भाई यहाँ तो मसला एक आदमी का था, उसके बाद जब बात खुल के आ गया कि 50 कॉपियाँ बदली हैं तो फिर तो ये इसका रिजल्ट भी प्रभावित, लोग आशंका जता रहे हैं कि हो सकता है, जो क्योंकि 2022 परीक्षा हुई तो तमाम लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं, तो ऐसे में क्या कुछ इसमें अल्टरेशन भी हो सकता है? नहीं, तो उन्होंने, आयोग ने अपने हलफनामे में ही ये लिखा है कि वो सारा ये रिजल्ट रिव्यू करेंगे, रीड्रॉ करेंगे। अगर ये 50 लोगों के संबंध में ये गलतियां
प्रूफ पाई जाती हैं जैसा वो कह रहे हैं अपने हलफनामे में। तो माननीय न्यायालय ने ये भी कहा कि आप अगर ये बातें जो अपने हलफनामे में कह रहे हैं तो इस चीज को और प्रूव करने के लिए अध्यक्ष अपना हलफनामा लगाएं, ये बताते हुए कि सर्वप्रथम अगर ये 50 लोग में गलतियां पाई गई हैं तो उसका इफेक्ट पूरे रिजल्ट पे क्या पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कुछ लोग इससे अफेक्ट होते हुए अंदर आ गए हैं और कुछ लोग इससे अफेक्ट होते हुए बाहर रह गए हैं तो उनके संबंध में आयोग क्या कार्रवाई करेगा, और यह सारी चीजें वो कितने समयबद्ध तरीके से कर सकता है, कितनी जल्दी कर सकता है, क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इन लोगों के अपॉइंटमेंट हो रखे हैं, कार्य कर रहे हैं, 6-6, 7-7, 8-8 महीने से ये लोग अपने अपने जगहों पे पोस्टेड हैं। तो ये एक गंभीर विषय है, कोर्ट ने ये कहा कि ये गंभीर विषय है, इसीलिए माननीय न्यायालय ने इसमें आयोग के अध्यक्ष से उनका व्यक्तिगत हलफनामा मांगा इन संबंध इन 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 बिंदुओं पे। बिल्कुल, जैसा कि मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आयोग ने इसको मानवीय भूल बताया है कि ये जो गड़बड़ी हुई है, 50 कॉपियां इधर उधर हो गई, ये दरअसल मानवीय भूल है। इसको लेकर कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, कोर्ट ने अभी तो अपनी सारी चीजें इस पे अभी कोई टिप्पणी नहीं की है, जी। अभी ये फाइनल डिसीजन का विषय है। अभी तो कोर्ट ने ये भी नहीं माना कि ये मानवीय भूल है, अभी कोर्ट ने ये भी नहीं माना कि ये गड़बड़ी है। कोर्ट तो अभी इस पे आयोग के अध्यक्ष का स्टैंड देखना चाहता है कि आयोग का अध्यक्ष इस बातों पे क्या कहने चाहते हैं, क्योंकि हाईएस्ट अथॉरिटी है वो आयोग के, और इसीलिए उनके व्यक्तिगत हलफनामे से ही इस सारी बिंदुओं पे आगे प्रकाश डाला जा सकेगा। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि कोर्ट में अभी बात चल रही है, अगली डेट दे दी गई, अगली डेट कब की दी गई है और उसमें क्या 8 होने की जुलाई उम्मीद है, क्या बातचीत होने की उम्मीद है? देखिए, बात अभी तो अगली तारीख पे सर आयोग का ये स्टैंड कोर्ट के समक्ष आना है कि कोर्ट जो जानना चाह रही है कि कितने लोग अफेक्टेड हैं इससे, जो बेसिक चीज है कि अगर कोई रिजल्ट प्रिपेयर करने में कोई गड़बड़ी या गलती हुई है तो उससे कितने कैंडिडेट अफेक्ट होते हैं, कितने कैंडिडेट अंदर आते हैं, कितने कैंडिडेट बाहर जाते हैं, और आयोग उन सब चीजों को कैसे समयबद्ध तरीके से और सही तरीके से करता है, क्योंकि अब कोर्ट के मंशा तो ये है कि ये गंभीर विषय हो गया, एक परीक्षा की शुचिता पे सवाल हो गया। बिल्कुल, जैसे जो आज कार्रवाई की बात आ रही है कि 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया इस पूरे मामले में, कोर्ट के आगे यूपीएससी ने जानकारी दी और 2 लोगों पर कार्रवाई की परमिशन मांगी गई है। तो ये 3 कौन लोग थे और 2 लोग जो एक्शन की बात मतलब परमिशन मांगी गई, ये कौन लोग हैं, ये पूरा क्या मामला है? जी, आयोग ने जो ये बताया कि 3 जो क्लर्कियल स्टाफ थे, उनके यहाँ के ऑफिसर्स थे जो इस संबंध में परीक्षा से जुड़े हुए थे, जो कार्यरत हैं, उनका उन्होंने सस्पेंशन किया है, और 2 लोग जो रिटायर्ड थे और शायद वो किसी समय में इस परीक्षा के कार्यकलापों से या किसी भी स्तर पे जुड़े रहे होंगे, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित की गई है। बिल्कुल, तो आप अगली सुनवाई का जाहिर तौर पर विभू आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई क्या होता है कोर्ट में, हलफनामे में क्या जानकारी देते हैं यूपीपीएससी के अध्यक्ष। आप लोगों का आगे का एक्शन प्लान क्या है, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्या डिमांड्स करने वाले हैं, श्रवण क्या चाहते हैं अपने लिए? ये श्रवण जो चाहते थे वो तो सबसे बड़ा उनका मुद्दा ये था कि उनके संबंध में जो आंसर शीट उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की थी वह बदली पाई गई, ये तय हो जाए पहले। अब तो ये मुद्दा एक विकराल रूप ले चुका है, इसमें श्रवण पांडे के साथ साथ 50-49 ऐसे अलग अभ्यर्थी भी आ गए जो किसी कारणवश कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा पाए थे। बिल्कुल, तब उनकी भी पहचान होगी वो अब तो कौन कोर्ट 49 लोग हैं और उसके बाद फिर उस हिसाब से फिर कुछ आगे का बनेगा कोर्स ऑफ 49 एक्शन। होंगे, 50 होंगे, 60 भी हो सकते हैं, अभी तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विभू तमाम जानकारियों के लिए। अगली सुनवाई आपने 8 जुलाई को बताई, तो 8 जुलाई को जो भी होगा हम प्रयास करेंगे फिर जी, से 8 आपसे जुलाई बात करने का, और जो भी होता है इस पूरे मसले पर, क्योंकि गंभीर मसला है, छात्रों से जुड़े ये मसले लगातार आ रहे हैं, चाहे पेपर लीक हो, चाहे भर्तियों में गड़बड़ियों की बात हो, नीट का मामला आपने देखा, नेट पोस्टपोन किया गया
और ऐसे तमाम लगातार। और हम जब इलेक्शन में घूम रहे थे, अभी लोकसभा इलेक्शंस हुए, उसमें भी ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था कि एग्ज़ाम्स ठीक से कंडक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो नौकरियों की बात हो। क्योंकि BCSJ की जब हम बात करेंगे तो वो जज जो बनते हैं उनके लिए ये परीक्षा होती है। और इसमें भी जिस तरह की गड़बड़ी सामने आई है, इससे बिल्कुल पूरा जो अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी करते हैं, वो एकदम शॉक में हैं। तो देखने वाला होगा, अगली सुनवाई 8 जुलाई को है, इस पूरे मसले में आगे क्या होता है। फिलहाल गड़बड़ी सामने आई है कि हाँ 50 कॉपियाँ बदली गई। अब इसको वो मानवीय भूल बता रहे हैं। कोर्ट इसमें आगे क्या एक्शन लेता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।